हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो हमारे पास पेपर है बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड द ऑब्लिक्यू एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन के एसिम्पटोट्स जो है वो हमें निकालनी है और स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन है हमारे पास 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy² प्लस y³। ठीक है, प्लस 3x² माइनस y² प्लस 2xy इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो एक्स क्यू के कॉम्बिनेशन ये बना रहे हैं। तो इसमें अगर हम x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट करें तो हमारे पास 5nm निकल जाएगा। यानी कि अगर 3m, क्योंकि 3 डिग्री है, ठीक है, 3m, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई, ठीक है, सॉरी 4 माइनस m प्लस माइनस 4m² प्लस m³। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में पुट करें तो 5 2m, ठीक है, 5 2m इसमें हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस m² प्लस 2m। ठीक है, एंड 5 1m ऑब्वियसली 0 है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप सॉल्व 5 3m इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें सॉल्व करना है m³ माइनस 4m² माइनस m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं। अगर एक रूट हमें पता चल जाता है तो बाकी रूट्स हम आराम से निकाल लेंगे। अगर इसमें देखें m इक्वल टू में 1 पुट करके देखो तो 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4, तो ऑब्वियसली रूट है। ठीक है, यानी m माइनस 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनाना है, m³ माइनस m², क्योंकि अब मैं m² कॉमन लूंगा तो m माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3m², क्योंकि इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 3m माइनस 3m कॉमन लेना पड़ेगा। 3m कॉमन लूँ तो बेसिकली यहाँ पे मुझे चाहिए m माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस प्लस 3m। ठीक है, प्लस 3m, तो ये हो जाएगा प्लस 3m कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ मुझे माइनस 4m करना पड़ेगा एंड प्लस 4। तो ऑब्वियसली देखो m² यहाँ से कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 माइनस 3m कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से, एंड यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो m माइनस 1, तो ये हो गया m माइनस 1 एंड m² माइनस 3m प्लस 4। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं m माइनस 1। इसका आप जो रूट है, वैसे एक 1 तो रूट आ जाएगा, इसका आप -b प्लस माइनस b² माइनस 4 इसी भी कर सकते हो, बट इसका तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1। ठीक है, m प्लस 1 एंड m, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा प्लस 4 तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये -5m है। ठीक है, और क्योंकि ये 3m था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से ये तो नहीं बनेगा, तो -4। ठीक है, -4 बन जाएगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे हमारे पास -4m होना चाहिए था। हाँ, ऑब्वियसली माइनस सी कॉमन लिया यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तभी ये आएगा, तो माइनस सी है ये। ठीक है, तो m-4, तो यहाँ से m इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड -4, यानी कि तीनों ही रूट्स जो है इसके डिफरेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वाला केस ऐसा है जिसमें तीनों रूट डिफरेंस है,
अगर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्वेश्चन में या प्रीवियस 2022-23 या 2023-24 में ऐसे केस आते हैं जहाँ एक से ज़्यादा रूट रिसीव एक से एक रूट दो बार से ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में किस तरह से एसिम्प्टोट निकालता है उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए तो अगर रिपीट नहीं हो रहा हो तो देन उस केस में c इक्वल टू द -5n-1 m अपॉन, ठीक है, 5n-m। तो बेसिकली 5n एंड 5, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है तो 5 3 चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 3 यानी कि इसका डेरिवेटिव 5 3 का, यानी इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा -1, देखो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -8n एंड +3m², ठीक है। ये हो गया हमारे पास नाउ, एंड 5 2m क्या है हमारे पास, 5 2m भी तो हमने लिखा था, 5 2m जो था वो था हमारे पास 3 - m² + 2m, 3 - m² + 2m, ठीक है। नाउ 4m इक्वल टू 1, ठीक है, m इक्वल टू 1 अगर c की वैल्यू निकालना चाहे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो m इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -8 + 3, ठीक है, एंड तो बेसिकली हो गया हमारे पास ये हो गया -6, ठीक है, -6, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पुट करें तो 3 - 1 + 2, ठीक है, 3 - 1 + 2, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है, 4 हो गए, एंड ऑब्वियसली -n आ गए तो c इक्वल टू हो गया 3/2, ठीक है, c इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है ना हमारे पास, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ये 5 2 ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा माइनस ऑब्वियसली 2 अपॉन बेसिकली 4/6, तो ये हो जाएगा 2/3, तो c इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2/3, c इक्वल टू 2/3, ठीक है, ये हो गया। 4m इक्वल टू अगर हम बात करें -1, ठीक है, इसी तरह m इक्वल टू -1 के लिए पुट करें तो यहाँ पे पुट करके देखें m इक्वल टू -1, ठीक है, पहले इसमें पुट करके देख लेते हैं, तो 3 +1 एंड माइनस बेसिकली m इक्वल टू -1 पुट करके देखा हमने, 3 ये हो जाएगा -1 एंड -2 यानी 0, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये c इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर जो है वो 0 हो गया, तो इस कंडीशन में हो गया यानी y इक्वल टू -x, ठीक है, एंड इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, ठीक है, mx + c, तो m जो है वो 1 लिया था तो x + 2/3, ये असम्पटोट हो गई, ठीक है, एंड 4m इक्वल टू 4 जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3, तो इस कंडीशन में y इक्वल टू सिमिलर उसी फॉर्मूले से पुट करके कैलकुलेट करना है, तो ये जाएगा 4x + 1/3, इसकी एक और एसिम्पटोट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, एग्जाम के लिए गुड लक।